हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चौबे आपका चौबे क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नंबर सिस्टम पे 2 वीडियो लेकर के आऊँगा। एक वीडियो तो मैं ला चुका हूं पहले ही, जिसको आप लोगों ने देख लिया होगा। यही मैं आशा करता हूं। और दूसरा जो वीडियो है वो आज मैं अपलोड कर दूंगा। जो अभी जा रहा हूँ चलाने, इसको फिर मैं अपलोड कर दूंगा। इसको भी आप देखिएगा और फिर इसी मेथड से आप अपने क्वेश्चन को लगाने का प्रयास भी कीजिएगा। और आप देखिएगा कि क्या ये इजी मेथड है या नहीं। मैं जैसे कि पहले भी कहा हूँ कि बेसिक से ही ऊपर जाऊँगा। बेसिक से ही थोड़े थोड़े पहले आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कभी भी आप डायरेक्ट उड़ना नहीं सीख सकते, दौड़ना नहीं सीख सकते। दौड़ने से पहले आपको चलना सीखना होता है और चलने से पहले आपको खड़ा होना सीखना ही होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि आपसे करें तुरंत हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, सर क्या ये जी है। ठीक है, हो सकता है वो चलना सीख चुके हो तो उनको हाई लेवल की ज़रूरत पड़ रही हो, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो अभी चलना नहीं जानते हैं। कम से कम उनको बेसिक तो आना ज़रूरी है ना। बेसिक नहीं सीखोगे तो आप हाई लेवल कैसे पहुंच जाओगे? ऐसे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तत्काल भर में आपको आ भी जाएगा, आप कुछ समय तक कर भी लोगे, लेकिन एक समय आएगा फिर आप भूल जाओगे। तो अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो बिल्कुल आप हवा में उड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो एग्ज़ाम में कोई पैटर्न आपसे ना छूटे, ना भूले, तो उसके लिए आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास को अपलोड कर दूंगा। इसको आज करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है कि 22 पावर 23 यानी कि 22 के पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें आपसे इकाई के अंक पूछना चाहता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शन भी है 2 4 6 8। ठीक है, चलिए जिनको ये पढ़े होंगे उनको तो ये आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पढ़े हैं उनको मैं आज बता देता हूँ कि देखो, जब भी मान लो 2 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है, 2 × 2। ठीक, अब मैं कह दूं 12 का स्क्वायर निकालना है तो ये भी तो होगा 12 × 12। ठीक, अभी भी आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही करोगे ना, 2 का 2 से करोगे 4 आएगा, फिर ये आगे जाओगे 2 1 जा 2, फिर 1 2 जा 2, फिर 1 1 आ जाएगा 4। इसके नीचे तो कुछ नहीं आया था, 4 ही आया, ये 4 आया, 1 आया। ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मत कहना सर ये क्या एकदम बेसिक सा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो यूनिट डिजिट क्या आया, 4 ही आया। तो यूनिट डिजिट का लाने के लिए आपको सिर्फ यूनिट से ही मतलब होता है, क्योंकि ये यूनिट यहाँ पे क्या थी, यूनिट डिजिट क्या थी 2। तो आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ भी 2 है तो 2 × = 4। यहाँ भी तो 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। ठीक है, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे कोई भी नंबर दे दे, औसत कितना भी स्क्वायर दे दे। ठीक है, तो अगर आपसे यूनिट डिजिट की बात करना चाहता है तो यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब चाहे ये कोई भी नंबर होता है यहाँ पे, लेकिन आपसे इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट पहले आप चेक कर लो। अब इसके पावर 23 करेंगे तो वही यूनिट डिजिट आएगा जो 22 पावर 23 का होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझाता हूँ। देख, ध्यान से देखिएगा कि जो 22 पावर 23 का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा 2 के पावर 23 का, सेम होगा। ठीक, अब ये मत कहना कि इसकी जो वैल्यू होगी इसकी भी वही वैल्यू होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसकी वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है, लेकिन मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ जो कि सेम होगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इस 23 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 3। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना प्रोसेस आपको करना होगा ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 22 पावर 23 को आप क्या लिख सकते हो, 20 पावर 20 प्लस 3। अब 20 को आप क्या लिखे हो, 5 4 जा 20। समझ रहे हो बातों को, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई ये कौन सा मेथड लगा, ये m पावर n मल्टीप्लाई m पावर p, ये बन जाता है m पावर n प्लस p। यही मेथड यहाँ पे लग रहा है। देखो यही मेथड लगा यहाँ पे, देखो मैंने इसको ऐसे खोल दिया है, खोल दिया, यहाँ वाला प्रोसेस यहाँ लिख दिया है। जो 3 था ये 3 पे चला गया, ये अब ये क्या बन जाएगा 2 पावर 4 जो भी आए मल्टीप्लाई 2 पावर 3 क्या आ जाता है 8 आ जाता है, क्या आ जाता है 8 आ जाता है। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई इसकी, अब ये 1 आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, आपका यूनिट डिजिट 8 हो चुका है। ठीक,
समझ में आ रही बातें। 2 पावर 4, 2 पावर, अब मैं बताता हूँ आपको मैंने ये कांड क्यों किया यहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए मैं अब इसको यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्यों किया मैंने यहाँ पे, इसको ध्यान देना। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो 2 के पावर 23 था। अब 23 टाइम आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे, क्यों? देखो आपको पता होना चाहिए 2 कितने स्क्वायर या क्यूब या 4 टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो देखो 2 पावर जब 1 करते हो तो 2 आता है, यूनिट डिजिट में बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट बात कर रहा हूँ। 2 पावर 2 लोगे तो 2 2 जा 4 आता है। 2 पावर 3 लेते हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 8 आता है। 2 पावर 4 लेते हो तो क्या आता है? 16 आता है। और 2 पावर 5 लेते हो तो क्या आता है? 32 आ जाता है। ठीक, अब यूनिट डिजिट देखो, एक बार 2 यहाँ आया है, एक बार 2 यहाँ आया है, कितने टाइम के बाद? 4 टाइम के बाद, 4 टाइम के बाद आया है। 4 टाइम जैसे आप 2 पावर 4 करोगे तब तक तो 6 आ गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आ जाता है आपका 32, जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 2, जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। ठीक है, क्या है इसका यूनिट डिजिट? 2। तो देखो ठीक है, यानी कि 4 टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये जो इसकी पावर है इसको तोड़ो, 23 को मैं 4 से डिवाइड लगा देता हूँ। ठीक, 4 से डिवाइड लगा दिया, कितना आ गया? 523, यही टूटा है। और यही मैं किया था 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 3, यही तो हुआ था। और यही क्या हो गया था? ये पूरा 2 के पावर बन चुका था। ठीक, 2 के पावर 4 आता है आपका, कितना आता है? 6, यूनिट डिजिट क्या आया? 6। 6 के पावर आपका बना था 5 मल्टीप्लाई बन गया आपका 3, यानी कि किसके पावर? ये एक 2 बच रहा था आपका, एक 2 के पावर 3 बच रहा था, 2 के पावर 3 बच रहा था, ये मैंने कर दिया। ठीक, अब 6 एक ऐसा डिजिट है, 6 एक ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, 4 टाइम कर लो, चाहे जो कर लो, चाहे जो कर लो, इसका यूनिट डिजिट जो है कि 6 ही आएगा। चाहे देखो 6 1 जा 6, 6 का स्क्वायर 36, फिर स्क्वायर क्यूब कर दोगे तो 216। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 ही तो आ रहा है। इसका कुछ भी कर दोगे यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है, तो 6 आया, मल्टीप्लाई 2 पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 8 6 जा 48। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 8, जो कि ऑप्शन आपका फिर से 8 सही हो रहा है। ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको समझा दिया, ये आपको मैंने समझा दिया। तो क्या यही प्रोसेस आप एग्जाम में भी लगाओगे? क्या यही प्रोसेस आप एग्जाम में भी लगाओगे? नहीं लगाओगे। मैं अब उसको मेथड को बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में लगाना है। ये तो आपको बेसिक समझाना बहुत जरूरी था कि कोई चीजें आती कहाँ से हैं। जब तक आपको वो नहीं पता रहेगा, आप बस मान लोगे कि हाँ हो रहा है, तो वो तो खेल खत्म हो जाएगा वहाँ पे। वहाँ आपको पता होना चाहिए कि चीजें आ कहाँ से रही है। तो आपको मैंने वो प्रोसेस बता दिया, चीजें आई कहाँ से हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्यूशन करने का क्या इतना बड़ा प्रोसेस लगाओगे? नहीं लगाओगे। अब इसको शॉर्ट मेथड में बताने जा रहा हूँ। चलो इसको ये तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे करना है। 4 टाइम के बाद 2 अपने अपने यूनिट डिजिट को रिपीट कर दिया है, यानी कि 4 टाइम के बाद ये अपने डिजिट को क्या कर देगा? रिपीट कर देगा। अब देखो देख, अब मैं कह दूं ये यही तो पूछ रहा है 2 के पावर 23, 2 के पावर 23 तो पूछ रहा है। तो मैं कह दूं काम करो 23 को तुरंत 4 से डिवाइड लगाओ। क्यों? क्योंकि 4 टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए 4 से डिवाइड लगाए हो। 5 आया, रिमाइंडर का आया 3। यही रिमाइंडर जो है, यही रिमाइंडर जो है छुपा हुआ था 2 के पावर 3 में। ठीक, और यही निकाल दोगे 8 आ जाएगा, यही आपका ऑप्शन हो गया। ठीक, ये मेथड लगाना है आपको, वो मेथड नहीं लगाना है। वो मेथड मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, ये मेथड आपको लगाना है। ठीक है, और ये रूल कहीं भी फॉलो करेगा आपको मैं फिर से अगले क्वेश्चन में इसको बता दूंगा। ठीक है, तो फिर से समझा देता हूँ। 23 था, 23 था, ये बेवकूफ बनाने के लिए आपको लिखा हुआ है, मतलब तो उसका 2 पावर क्यूब ही था। यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए लिख दिया है। आपको मतलब किससे था? 2 पावर 3 से मतलब था, जिसको आप निकाल लिए, 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन लगा दिया। कह रहा है 7 पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि 7 पावर 105 में यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, प्रोसेस
वही होगा, लेकिन इस बार हम लोग उस शॉर्ट मेथड से करते हैं, रिमाइंडर मेथड से करते हैं। चलिए रिमाइंडर मेथड से करते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला था, इसका तो यूनिट डिजिट क्या है, 7 ही है ना, तो यानी कि 7105। मैंने क्या बोला 105। अब देखो किससे डिवाइड करना ये बताएगा कौन, ये नंबर 7 नंबर बताएगा। देखिए क्या 7 पावर 1, 7 पावर 1 7, 7 पावर क्या यूनिट डिजिट 9 आएगा, 49 9 आ गया। 7 का क्यूब 3 आता है, फिर 7 पावर 4 1 आता है, फिर 7 पावर 5 जैसे ही आप करोगे, 7 पावर 5 आप जैसे ही करोगे फिर से आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि आप जब देखोगे कि 4 टाइम के बाद ये भी रिपीट कर रहा है अपने आप को, 4 टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, 4 टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, इसको 4 से डिवाइड लगाओ फट से, 4 से लगा इसका 8 आया, 1 आया, क्या आया 1 आया, 1 आया। ये जो रिमाइंडर आता है आप इसको उठा के तुरंत इसके पावर चढ़ा दो, 7 पावर 1 इज इक्वल टू 7, 7 आ गया आपका आंसर, 7 आ गया है आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको बड़े वाले मेथड से करके देख लेते हैं, बड़े वाले मेथड से करके देख लेते हैं। ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। चलिए इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या 7 सही आंसर है। चलिए देख कह रहा है 7 पावर 105, ठीक, रिपीट करता है अपने आप को 4 टाइम के बाद। 105 को जब आप किए थे तो 26 आ रहा था, यानी कि 7 पावर 4 पावर 26 मल्टीप्लाई 7 पावर 1, यही आ रहा था। 7 पावर 4, 7 पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होती है 1, 1 के पावर 26 था मल्टीप्लाई 7 पावर 1, 7 हो गया। 1 का कितना भी पावर कर दो, 1 का कितना भी पावर कर दो यूनिट उसकी 1 ही आएगी, चाहे वो 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7, आपका 7 अभी आ गया। ठीक, ये अभी शॉर्ट लगा क्यों, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई किया इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, इसलिए ठीक है, इसलिए मैंने इसको तुरंत ऐसे कर दिया। क्यों ऐसे किया, क्योंकि आप इसको डिवाइड करते ना 4 से आप डिवाइड करते तो ये रिमाइंडर क्या देता था 1, जैसे कि अभी मैंने जस्ट इसके पहले किया था ये काम। तो क्या आया 26 मल्टीप्लाई 4, एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी एक रिमाइंडर बचा था, तो इसको आप क्या लिख देते 7 पावर 105 को क्या लिख देते 7 4 मल्टीप्लाई 26 प्लस 1, यही करते। अब इसको लिख देते 7 4 पावर 26 मल्टीप्लाई 7 पावर 1। अब इसकी प्रोसेस आपके सामने यहाँ देखिए, ये मैंने 2 स्टेप 3 स्टेप छोड़ दिया था। ठीक, तो ये प्रोसेस आपका ऐसे होगा। ठीक, अब आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा रिमाइंडर मेथड कैसे लगाना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको पावर को डिवाइड कर देना है और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही पावर है, रिमाइंडर छुपा हुआ उसमें वही पावर है, चढ़ाओ उसको तुरंत सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है 13 के पावर 2003 में यूनिट डिजिट क्या होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ कि 13 के पावर 2003 में इकाई का अंक क्या होगा। मैं क्या बोला था, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए कहता है। मेरे मेथड लगाओ, रिमाइंडर मेथड लगाओगे। ठीक है, आपको मैं फिर से बता देता हूँ, 2 के प्रोसेस बता देता हूँ जिसको आप बाद में याद कर लेना कि 3 के पावर 1 3 देता है, 3 के स्क्वायर 9 देता है, 3 पावर क्यूब क्या देता है 27 7 देता है, 3 पावर 4 क्या देता है 1 देता है, और 3 पावर 5 क्या देता है फिर से 3 दे देता है। ठीक, फिर से आप चेक करोगे ये क्या 4 टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, 4 टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्या करोगे 3 है, इसको आप 4 से डिवाइड लगाओगे, कुल मिला के आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। इसी 3 को आप किसका पूछ रहा है, यूनिट डिजिट इसकी क्या है 3, यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट से मतलब रखो 3 पूछ रहा है 3 के पावर 3 लगाओ, 3 3 27, यूनिट डिजिट 7 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ ये आप क्वेश्चन कर लोगे अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए, ये जब तक आपको नहीं पता होता ये क्वेश्चन आप छोड़ के चले जाते, कहते कि इतना बड़ा बड़ा कौन करेगा अगर मेथड नहीं पता होता तो। लेकिन आपको मेथड अब पता है तो आप क्या करोगे, सीधे उठाओगे 753। आप देख रहे हो क्या है यूनिट इसका 7 है। 7 कितने टाइम के बाद रिपीट करता है 4 टाइम के बाद, 4 से डिवाइड लगाओ, 4 1 जा 4, 32 32, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया 1। यही पावर होती है, यही पावर होती है किसके यूनिट डिजिट के, 7 पावर 1 7 आंसर। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखिए। कह रहा है 584 यानी 584 मल्टीप्लाई 328 मल्टीप्लाई 547 मल्टीप्लाई 613। ठीक है, मैंने क्वेश्चन अगर यहाँ समझ ना आ रहा तो मैंने बोल दिया, फिर से बोल देता हूँ। 584 मल्टीप्लाई 328 मल्टीप्लाई 547 मल्टीप्लाई 613 में इकाई का अंक क्या होगा। फिर मैं कहता हूँ आप इसको क्या मल्टीप्लाई करके पूरा चेक करोगे, पूरा चेक करोगे। जब आपसे पूछ रहा है यहाँ साफ साफ लिखा है ये यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, तो आप बेवकूफ क्यों बनोगे, बेवकूफ क्यों बनोगे। देखो ना 3 की मल्टीप्लाई 7 में किए, इसका तो यही मतलब। मैं थोड़ा मेथड बता देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, मतलब तो इसका ये हुआ यूनिट डिजिट से मतलब, यानी मतलब तो यही हुआ। 3 7 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 8 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 2 है ऑप्शन में, सही हो चुका है। ठीक, एक बार मेथड बता देता हूँ अगर ना समझ में आया हो तो। देखो यूनिट डिजिट से मतलब है ना, यूनिट डिजिट से मतलब है ना, यानी अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 7 में होगी, 7 में होगी, फिर जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही यूनिट की मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई फिर से 4 में होगी। तो जब यूनिट डिजिट से ही मतलब है तो मैं पूरे प्रोसेस को क्यों करूं, बेवकूफ हूं क्या, नहीं कर सकता ना। तो क्या जाएगा 7 3 आ जाता है यहाँ पे 21 का यूनिट डिजिट 1 हो जाता है 32। अब देखो 2 1 जा 2, खेल खत्म, 2 इसका आंसर हो गया। अब तक तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि यूनिट डिजिट क्या होती है। यूनिट डिजिट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूनिट को उठा करके पटक देना है और काम आपका हो गया। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 21 आ गया, 1 को छोड़ दो क्योंकि 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई होती है वही आता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। 1 की मल्टीप्लाई 8 में करते 8 आ जाए, 8 आता, 8 की मल्टीप्लाई 4 में करते फिर से 32 आ जाता और यूनिट डिजिट क्या होती 32 हो जाती इसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लगा दिया है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है 5627 पावर 153 मल्टीप्लाई 671 पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक की बात कर रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। तो मैं आपको समझा चुका हूं, अब बेवकूफ मत बनना। मैं समझा चुका हूं आपको कि क्या कि 7 के पावर 153 है, 1 के पावर 72, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि 7 के पावर 153 है मल्टीप्लाई 1 के पावर 72 है। ठीक है, 1 के पावर कुछ भी होता है 1 ही आता है, मल्टीप्लाई 7 के पावर 153 है। मैं बता 7 4 टाइम के बाद रिपीट करता है, 153 को 4 से 4 टाइम के बाद रिपीट करता है, 7 पावर 4 7 पावर 5 फिर से अगेन 7 आ जाता है। तो 4 से आप इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, फिर से 1 आया, यानी कि 7 के पावर 1 जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7, आंसर आपका आ चुका है। ठीक, ये बड़ा कैलकुलेशन था, ये बड़ा कैलकुलेशन था देखने में जिनको नहीं पता होगा, लेकिन जो कर चुके हैं उनके लिए बस इतना सा ही है। ठीक, इतना सा ही है। अगर आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी कि मैंने 4 से डिवाइड क्यों लगाया। ठीक, नहीं समझ में आया होगा वीडियो आप फिर से दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन था, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, हो सकता है इससे भी शॉर्ट मेथड कहीं हो, जिसके पास होगा प्लीज़ मुझे बता देगा, मुझे तो यही पता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जी देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन मैंने लगा दिया, ध्यान से पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। मैंने 7 और 3 दोनों का पता चुका है, इसका क्या मतलब होगा। 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। 95 को आप 4 से डिवाइड करो और यहाँ पे 58 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 3 आ गया, यानी कि 7 के पावर आप 3 चढ़ाओगे मल्टीप्लाई 3 के पावर क्या चढ़ाओगे 4 1 जा 4, 2। अब ये आप 3 के पावर क्या चढ़ा दोगे 2 चढ़ा दोगे। ठीक ठीक, क्या आ जाएगा 7 का क्यूब क्या आता है 7 7 49 343, 3 आएगा मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 70, 3 3 जा 9 3 जा 27 27 7 आता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा, अब तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, इसको इससे सेपरेट करोगे तो माइनस में आ जाएगा ना,
लेकिन एक बात कॉमन सेंस फिर लगाना, इसका जब हम 3 ही निकाले, लेकिन 95 जब आप करते, पूरा करते, मैं तो रिमाइंडर जानबूझ के निकाला, यूनिट डिजिट, अरे सॉरी, ये रिमाइंडर निकाला जो कि यूनिट डिजिट से केवल हमको मतलब था, निकाला। लेकिन क्या इसके पहले कोई नंबर नहीं रहा होगा? जब इतने पावर करने पर या इतने पावर करने पर कोई नंबर नहीं रहा होगा, कोई नंबर नहीं रहा होगा। चलो मैं कर ही लेता हूँ। 7 का क्यूब आता है 343 माइनस 27, आया? इतनी बातें आई। अब क्या करो, यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो 43 माइनस 7 कर दो, कितना आ जाएगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6। आपका आंसर। आपको बातें मेरी समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? कि आप ये मत कह देना, ये मत कह देना कि सर इसका आ जाएगा यूनिट डिजिट -4, ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि इस नंबर के पहले भी हम तो, मैं तो केवल यूनिट डिजिट लेके रखा ना, इसके पहले भी कोई नंबर रहा होगा। कौन रहा था? 43। समझ जाओ, अपने आप में अंडरस्टूड है। वो क्या किया होगा? बोरो किया होगा, तुरंत इसके पास 30 बना होगा, 13 7 माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है? छोटी सी कैलकुलेशन है, इतना तो आपको जरूर आता होगा, मैं यही आपसे आशा करता हूँ, ठीक है? कि इतनी बातें तो आपको जरूर समझ में आती होंगी कि 7 पावर 95 है माइनस 3 पावर 58, उसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 7 पावर क्यूब माइनस 3 के पावर स्क्वायर, जो मैंने अभी डेरिवेशन इसका करके निकाला, ठीक? फिर 7 पावर क्यूब करोगे तो 7 की पावर 3 ही, जब मैं इसको 3 लिखा था, इसका मतलब ये थोड़ी कि 3 ही था, यूनिट डिजिट में लेके कर रहा था तो 3 था, और इसका किया तो 27 का 7 मैंने लिख दिया, लेकिन ये क्या 3, अब जब यहाँ पे देखे तो आप कह रहे हो तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा। आपको पता है कि 3 के पहले 4 भी आया होगा, फिर आप उसे बोरो किया होगा, 3 जो है कि 4 से बोरो किया होगा, 1 कितना आया होगा? 13 हो गया होगा, 13 से 7 को माइनस किया 6 आ गया, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में भी, ऑप्शन में 6 क्या कर दिया मैंने? करेक्ट कर दिया, ठीक है? तो चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने और लग चुका है, कह रहा है 17 पावर 200, 17 पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 16, 17। ये क्वेश्चन उन सबसे थोड़ा अलग है, ठीक है? 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक, शेषफल क्या होगा? मैं फिर से कहता हूं, मतलब किससे है? शेषफल से मतलब है, यहाँ आपको अब शेषफल बनाना होगा। देखिए 18 से भाग करेंगे, इसमें क्या होगा? ये बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी, मान लीजिए क्या आ जाएगी? ABCDEF कुछ भी आ गई, इतनी बड़ी डिजिट की ये नंबर आ गया है, ठीक है? अब इतना करेंगे तो कुछ तो आएगा, ठीक? हालांकि बहुत बड़ा आएगा, लेकिन मैं चलो लिख देता हूँ कि इतना बड़ा आएगा, ठीक? अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करूँ, 18 से डिवाइड करूँ, तो स्वाभाविक है कि इसमें 18 के बहुत सारे मल्टीपल आएंगे, स्वाभाविक है कि इसमें 18 बहुत बार कटेगा। चलिए मान लेता हूं 17 पावर में कर देता हूं 2 ही कर देता हूं, ठीक? 17 पावर में क्या कर देता हूं? स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कर रहा हूं, टू एट्टी नाइन आता है, ठीक है? अब इस 289 में 289 में क्या 18 नहीं आया होगा? 18 नहीं आया होगा, डिवाइड लगाओ, 289 को डिवाइड लगाओ 18 से, ठीक? तो देखो 289 में कितने 18 थे? 16 18 थे, 16 18 थे, कितना छोड़ा? 1 रिमाइंडर छोड़ दिया है, ठीक? 1 रिमाइंडर छोड़ दिया है। आप लिख दोगे धड़ाक से कि सर रिमाइंडर 1 आएगा। इस केस में, इस केस में मान लो, इस केस में 17 का पावर केवल स्क्वायर निकाले हैं, 18 से आप इसको डिवाइड किए तो क्या आ गया है? 1 आ गया, ठीक? यानी कि इसमें भी तो 18 के बहुत सारे मल्टीपल आए होंगे, बहुत सारे मल्टीपल आए होंगे, ठीक है? तो अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं, ठीक है?
देखो मैं, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका उसमें मल्टीपल आएगा तो क्यों ना उसको उसके मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ लें, जिससे कि अगर इसका 18 का कोई भी मल्टीपल दे दे, 18 मल्टीप्लाई 4, अगर उसको 18 से डिवाइड करने के लिए बोल दे तो क्या इसमें कोई रिमाइंडर आएगा? कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। ये मत कहना सर जी 18 से 18 कट गया 1 1 4 जा 4 आए, ये रिमाइंडर नहीं है, ये क्वोशंट है, ध्यान रखना ये क्वोशंट है। यानी कि 18 का कोई भी मल्टीपल 18 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। इतनी बातें आपको पता चल गई होंगी और इतनी बातें आपको पता होंगी भी, ठीक है। तो देखो जब हमसे पूछ रहा है कि 18 से आपको भाग देना है, 18 से भाग देना है, तो चलिए इस नंबर को क्यों ना 18 के फॉर्म में तोड़ लें। तो क्या इसको 17 पावर 200 को 18 माइनस 1 पावर 200 नहीं लिख सकते? 18 माइनस 1 पावर 200 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको 18 पावर 200 माइनस 1 पावर 200 ये भी तो लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते, चाहे इसको ये भी लिख सकते हैं 18 के पावर 200 प्लस माइनस 1 के पावर 200। क्या ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं कह देता हूं आपसे एक बात कि 18 के पावर अब चाहे वो लाख कर दे, चाहे 1 लाख ही क्यों ना कर दे, अगर आप उसको 18 से डिवाइड करते हो तो शेषफल तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 18 के पावर 200 मतलब ये सारे के सारे 18 के मल्टीपल हैं, 18 के मल्टीपल हैं। शेषफल यहाँ से आएगा? नहीं आएगा। शेषफल आपका निकल के यहाँ से आएगा, ठीक, यहाँ से निकल के आएगा। अब 1 के पावर 200 दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक। माइनस 1 के पावर 200 दिया है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1। लिख देता हूँ, 1 के पावर 200 कर दोगे तो भी क्या आएगा? 1, ठीक। अब माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो सकती है कि सर क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा कि माइनस 1 आएगा। हालांकि यहाँ ऑप्शन केवल 1 दिया होगा तो आप टिक करके चले आओगे, ठीक है। लेकिन चलिए मान लीजिए अगर माइनस 1 दे देता तो क्या करते? दे सकता है, कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकता है, हालांकि होगा नहीं लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो क्या करोगे, एक बात याद रखना, 1 के पावर इवन नंबर है ना, किसी भी माइनस नंबर यानी कि माइनस एक्स हो, इसके ऊपर कोई भी इवन पावर होगी, इवन पावर होगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और यही माइनस एक्स के पावर अगर ऑड होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। सॉल्व करके दिखा देता हूँ फिर से एक बार। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं कि इस 1 का क्या, ये तो खत्म हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं देगा, रिमाइंडर केवल माइनस 1 के पावर 200। माइनस 1 के पावर 200 कर लो, चाहे 1 लाख कर लो, चाहे 2 लाख कर लो, 1 का कितना भी पावर कर लोगे आएगा सिर्फ 1। और अगर माइनस है तो इवन पावर है तो भी 1 आएगा, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर 1, ठीक है। चलिए मैं इसको बता रहा था क्या, ठीक है। चलिए देखो 2 मल्टीप्लाई 2 करते हो आप क्या आता है? 4, ठीक। ये था 2 का स्क्वायर। अब मैं कह देता हूँ -2 का स्क्वायर, तो -2 मल्टीप्लाई -2, ये 2 2 जा 4 आएगा। माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती तो प्लस आता है, +4। ये दोनों अभी भी सेम ही हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जब माइनस कोई नंबर हो और उसके ऊपर अगर इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगी, और अगर उसके ऊपर ऑड है तो ऑड पावर है तो वो क्या नेगेटिव वैल्यू देगी, ठीक है। तो आपका क्या करेक्ट था इसमें? 1 करेक्ट था, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन लग चुका है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। इसी के साथ में नंबर सिस्टम को यहीं पे बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको बताने के लिए था कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि बेसिक क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। और अगर आपको बेसिक नहीं लगाने आएगा तो आप एडवांस पे नहीं जा सकते, जाओगे गिर जाओगे। अगर आप साइकिल दौड़ाने से पहले आपको उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं सीखोगे, डायरेक्ट सोचोगे मैं हाईवे पे लेके निकल गया, तो लो भाई एक्सीडेंट होना तो तय है, ठीक है। तो और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस हाई क्वेश्चन पे नहीं जाने की ज़रूरत है कि इसमें सर मुझे स्पीड इतनी आ जाए कि सिर्फ 3 सेकंड में लगा दूं, ठीक है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही हो
और कोई गाड़ी उसको 60 की रफ्तार से जा रही हो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल वे में देखोगे तो दोनों के एक डिस्टेंस पे पहुंचने पे बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आता है, 19-20 हल्का फुल्का का अंतर आता है। लेकिन दुर्घटना होने की संभावना उस 100 वाले की ज़्यादा है। 100 वाला रफ्तार अपनी 100 की स्पीड से जाता रहेगा, बहुत तेज भाग रहा है। रास्ता कभी भी सेम नहीं होता है, ब्रेकर, गड्ढे, गाड़ियाँ आती रहती हैं, उसी तरह आपकी ज़िंदगी भी है। ये मत समझना कि बस एक रफ्तार सर ऐसा घोल के पिलाओ कि तुरंत बस सवाल आते मान ख़त्म कर दूं, ऐसा नहीं होता है। लगाना शुरू कर दो, हो सकता है आप ऐसा कोई ट्रिक बना बना के आप उसको करने भी लगे, एक समय आएगा जब आप गिर जाओगे, ठीक है। इसीलिए 100 की स्पीड पकड़ने से अच्छा है आप 60 की स्पीड पकड़ो, जिससे कि आप अपने आप को बचाने में भी सक्षम रहोगे, गलतियां कम करोगे। 100 में गलतियां ज़्यादा होंगी और बचा भी नहीं पाओगे, 60 में गलती कम करोगे और बचाने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। 100 में कर रहे हो, एक क्वेश्चन कर तो लिए, लेकिन उसको 10 बार आप चेक करोगे कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, तो टाइम उसमें भी तो तुम खाए ना टाइम। चलिए, हालांकि ये सब बातें रही, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको भी वही मेथड लगाएंगे, 26 से भाग देना है तो मुझे पता है जब 25 का पावर 25 करेंगे तो इसमें 26 के कई मल्टीपल आएंगे, तो क्यों ना इसको 26 के फॉर्म में तोड़ देते हैं भाई। देखो 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 26 - 1 पावर 25, ठीक, 25 लिख सकते हैं। अब कहोगे सर इसको 24 + 1 भी तो कर सकते हैं, 24 + 1 भी तो कर सकते हैं, करो। बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, ये क्वेश्चन आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। आप 24 करोगे, 26 कहाँ से निकालोगे आप, उसमें से कहाँ से निकालोगे, नहीं निकाल सकते ना। चलिए इसी पे आ जाते हैं, परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत होती है। 26 - 1, अब इसको डिवाइड करने के लिए कह रहा है 26 से, तो आपको पता है इसको क्या लिख सकते हो, 26 पावर 25 लिख सकते हो, -1 के पावर 25 लिख सकते हो। 26 वाला तो कट गया, अगर इसको 26 से डिवाइड लगाओगे तो ये वाला पोर्शन तो पूरा कट चुका है, कोई रिमाइंडर नहीं देगा। रिमाइंडर आपको यहाँ से मिलने वाला है -1 के पावर 25, और 1 के पावर कुछ भी होती है तो 1 ही देता है, 1। अब बात आती है कि सर माइनस आएगा कि प्लस, तो मैंने पहले बताया अगर इवन पावर होगी तो प्लस में आएगा, और अगर ऑड पावर होगी तो माइनस में आएगा। यहाँ पे 25 ऑड है तो माइनस दे देगा, ठीक। अब आपका ध्यान ऑप्शन में गया है और ऑप्शन में -1 कोई नहीं है। एक बात याद रखना, रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है। अब यही जो रिमाइंडर आया है आपका, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो डिवाइड करने वाले से। डिवाइड करने वाला कौन है, 26 - 1 = 25। अब आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आपका आंसर आ चुका है, मैं आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। चलिए एक बार और समझा देता हूं इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन इसलिए इसको समझा देता हूं दोबारा। देखो 26 से डिवाइड करने का रिमाइंडर, देखिए क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी जो भी रिमाइंडर होगा हमेशा छोटा होगा, किससे, डिवाइड करने वाले से, डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा ना, ठीक है। अब इसी बात को ध्यान रखते हुए हम करते हैं, पहली बात माइनस नहीं होगा और डिविजर से हमेशा छोटा होगा, तो आप जब 26 - 1 के पावर 25 किए तो इसको आप लिख दिए 26 पावर 25 -1 के पावर 25, ठीक। इसको आप क्या लिखते हैं, 26 पावर 25 प्लस -1 के पावर 25। आपको पता है कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि 26 का मल्टीपल ही बनेगा, जो भी बनेगा 26 का मल्टीपल बनेगा, और आपको 26 से ही डिवाइड लगाना, तो रिमाइंडर तो आने की कोई संभावना नहीं है। इसको आप यहीं खत्म कर दो, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। बात आती है -1 के पावर 25 की, -1, अब 1 के पावर कोई भी नंबर हो, कितना भी पावर हो जाए वो 1 ही देगा, 1 लिख दो चुपचाप। अब ये माइनस है, ऑड है, पावर ऑड है तो माइनस दे देगा, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आप कहोगे सर रिमाइंडर -1 आ गया, -1 नहीं आ सकता है, इसी -1 को आप डिविजर से घटा दो, डिविजर कौन है, 26 है, उससे -1 कर दोगे 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
तो अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है हमारे वीडियो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और इसी तरह अपने दोस्तों में भी बांटिए, उनको भी बताइए कि देखो ऐसे भी तैयारी की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे विदा लेते हैं।